तो दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आप शेयर मार्केट में प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि जो पैसा आप कमा रहे हो, उस पर आपको कितना इनकम टैक्स देना है? नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा डिटेल में आज डिस्कस करने वाला हूं कि कितने हेड ऑफ इनकम हमारे होते हैं इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, और उसके अंदर हमारे शेयर मार्केट की ट्रांजैक्शंस यानी कि शेयर मार्केट की जो इनकम होती है वो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताऊंगा कि कितना रेट ऑफ टैक्स शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस पे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा बात करेंगे अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है या कोई लॉस होता है तो उस लॉस को आप कैसे अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो। इन सब ट्रांजैक्शंस के बारे में दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आशा करूंगा कि वीडियो को आप पूरा देखेंगे। हम चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाए जो आपको हेल्प करे और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले, आप उसे मिस ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट टू फिनटेक का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। देखिए दोस्तों, हम लोग सब शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसा कमा भी रहे हैं और कुछ लोग गवा भी रहे हैं। सो आपसे बात करने वाला हूं पूरे डिटेल में कि शेयर मार्केट में जो प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको कितना टैक्स देना है। मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उन पे सब पे एक एक करके बात करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि 2020 के बाद यानी कि कोरोना के बाद से लोगों ने काफी पैसा इन्वेस्ट करा है शेयर मार्केट के अंदर। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर बात करूं, एज ए ट्रेडर बात करूं, तो ये जो सर्वे हुआ था उसके बेसिस पे दोस्तों जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है, एक तो उसकी रीच काफी बड़ी है, यानी कि लोगों ने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करा है शेयर मार्केट में 2020 के बाद से। तो सबसे पहले बात करता हूं, देखो इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से हमारे पास 5 हेड होते हैं जिसके अंदर हमारी इनकम टैक्सेबल होती है। एक तो होता है हमारा सैलरी का हेड, जैसे आज सैलरी है तो आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। दूसरा दोस्तों हमारा होता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ऐसे तीसरा दोस्तों हमारा होता है बिजनेस इनकम, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपका कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है, तो आपकी जो इनकम है वो इस वाले हेड में टैक्सेबल होगी। और चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो हमारा शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है, कैपिटल गेन। इवन दोस्तों कैपिटल गेन तो हमारा टैक्सेबल होता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हो उस पर भी लगता है, और शेयर्स को बेचने पर भी कैपिटल गेन लगता है, ठीक है। और पांचवा हमारा होता है अदर सोर्स, यानी कि जिसका इन चारों हेड में इनकम नहीं आती है वो हमारी अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अगर आपकी शेयर्स पे पैसा आपने कमाया है तो उसको यहां पे दो तरीके से हम यहां पे देखेंगे। बेसिकली हम उसको कैपिटल गेन में भी टैक्सेबल कर सकते हैं और उसको हम बिजनेस इनकम भी टैक्सेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये बताओ पहले कि कितने तरह की हमारी शेयर मार्केट की ट्रांजेक्शन होती है। तो सबसे पहला हमारा होता है कि अगर आप कहीं इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का दोस्तों मतलब है कि आपने शेयर्स में पैसा लगाया और आपने जो शेयर्स की जो डिलीवरी है वो ले ली है, यानी कि आपने शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए हैं। तो उसके बेसिस पे यहां दोस्तों हमारे पास दो सिनेरियो आते हैं। या तो आपने जो शेयर्स वो जो परचेज करे हैं, जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है शेयर मार्केट में, वो शॉर्ट टर्म के लिए करा है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करा है। अब इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से यहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात आती है, यानी कि हम शेयर्स की यहां पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों शेयर्स के केस में क्या होता है, अगर आपने कोई भी शेयर अपने पास 12 महीने तक रखा हुआ है, यानी कि आपने जिस दिन वो परचेज करा और 12 महीने के अंदर आपने बेच दिया, तो उस केस में उसके ऊपर जो प्रॉफिट निकलेगा उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट उसको बोलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें अगर टैक्स को समझना है शेयर मार्केट पे, तो हमें उसके रिलेटेड कुछ पहले ट्रांजैक्शंस को समझना पड़ेगा, यानी कि शेयर मार्केट की कितने तरह की ट्रांजैक्शन होती है इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे 3 तरह की हमारी शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन होती है। पहला कि आप किसी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और आपने डिलीवरी शेयर्स की ले ली, तो हमारा वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कवर हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों हमारे यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है शेयर मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्राडे की ट्रांजैक्शन, यानी कि जहां पे आप अपने शेयर्स में पैसा लगाते हो, सुबह आपने शेयर लिया और शाम को बेच दिया, लेकिन आपने शेयर्स की डिलीवरी नहीं ली, तो वो हमारी टैक्सेबल होती है बिजनेस हेड के अंदर। ऐसे तीसरा दोस्तों हमारी जहां पे ट्रांजैक्शन होती है शेयर मार्केट में, वो होती है F&O की, यानी कि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर। जैसे आपने सुना होगा कि F&O के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, तो वो भी हमारी क्या मानी जाती है, वो भी हमारी बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, उसको भी हम एज अ बिजनेस इनकम ही ट्रीट करते हैं। अब हम टैक्स की बात करते हैं कि सर ये बताओ, अगर हमने इक्विटी में पैसा लगा दिया, यानी कि मैं एज अ इन्वेस्टर हूं। देखिए यहां पे आपको दो रूप दोस्तों समझने पड़ेंगे। जो पैसा लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो ट्रेडर हो सकता है जो डेली क्या कर रहा है, सुबह लेता है
सामान लेता है और रात को बेच देता है। सामान का मेरा मतलब शेयर सुबह लिए और शाम को बेच दिए, या F&O के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, या फिर उन्होंने इंट्राडे कर लिया। बेसिकली उनका एक तरह से बिजनेस हो गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं एज अ इन्वेस्टर्स, बेसिकली जैसे हमारे जैसे लोग जो क्या करते हैं कि पैसा ये चाहते हैं सर हमारा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट हो जाए, हम तो आज एक शेयर ले लें और 5 साल के बाद बेचें या 1 साल के बाद बेचें, जैसे उनका कन्वीनियंट है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। दो यहां पे दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं, दो चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या शॉर्ट टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपने कोई भी शेयर अपने पास रखा हुआ है और वो शेयर आपने 12 महीने के अंदर बेच दिया, लेट्स सपोज आपने एक शेयर लिया 1 अप्रैल 2022 को 100 रुपए का और आपने 110 रुपए का बेच दिया 30 सितंबर 2022 को, 6 महीने के अंदर आपने बेच दिया, तो उस केस में उस पर जो प्रॉफिट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। यानी कि शेयर आपने बेच दिया जिस दिन आपने खरीदा उसके 12 महीने के अंदर अंदर, तो उसको बोल देंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट। अब इसके ऊपर टैक्स के हिसाब से लगता है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास सेक्शन है इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 111A, जो कि कहता है कि आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा आपको अपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ है उसके ऊपर। यानी कि शॉर्ट टर्म पे हमारा कितना टैक्स है, 15%। हाँ, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो ये फ्लैट रेट लग रहा है 15% का, आपको अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, जैसे कि 2.5 लाख रुपए हमारी क्या है, 2.5 लाख तक हमारे ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है एज पर इनकम टैक्स लॉ। जो हम इंडिया में पैसा कमाते हैं उस पर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसके हिसाब से अगर आपका कोई भी प्रॉफिट आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको कोई प्रॉफिट आता है, तो उसमें आपको 2.5 लाख की तो दोस्तों छूट मिलेगी और उसके अलावा जो बचा है उस पर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, मान लो आपको किसी शेयर पे आपका जो प्रॉफिट हो गया वो 3.5 लाख रुपए का हो गया, यानी कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रॉफिट कितना हुआ एक शेयर बेच के, शॉर्ट टर्म पे 3.5 लाख का। तो 2.5 लाख जैसे मैंने बताया कि कितना आपका 2.5 लाख की आपको यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट मिल जाएगी, तो बाकी जो 1 लाख बचा उस पे आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो भी आपका 87A की रिबेट के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, इसका मतलब वो कौन से शेयर्स होते हैं दोस्तों, अगर आपने कोई भी शेयर लिया और वो शेयर आपने बेचा है 12 महीने के बाद, तो उस केस में जो उसके ऊपर प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और आपके मन में क्वेश्चन होगा सर इसके ऊपर कितना टैक्स लगता है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 112A, जो कि कहता है कि आपको 1 लाख रुपए तक का जो प्रॉफिट हुआ है, जो गेन हुआ है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 1 लाख से जो ऊपर हुआ है उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि देखिए आपका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है सेक्शन 112A के अंदर, आपने किसी शेयर्स में पैसे लगाए और आपका प्रॉफिट हो गया, एग्जांपल लेते हैं मान लो 4 लाख का आपका प्रॉफिट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि वो शेयर्स आपने 12 महीने के बाद बेचे। अब आपका 4 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब 4 लाख का प्रॉफिट जो आपका हुआ है सेक्शन 112A के हिसाब से, उसमें से आपको 1 लाख रुपए तक तो वैसे ही छूट मिल जाएगी, यानी कि वहां पे आपका लेस हो जाएगा 1 लाख रुपए, यानी कि एग्जम्प्ट हो जाएगा। उस 4 में से 1 लाख के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बाकी का जो 3 लाख रुपए बचा दोस्तों, उस पर आपको देना है 10% का टैक्स। और इसके अंदर भी दोस्तों जो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है उसकी भी आपको छूट मिल जाएगी। जैसे मैंने बोला कि 2.5 लाख रुपए तक का आपका जो भी है इनकम नहीं है, या फिर मैं न्यू स्लैब रेट के हिसाब से बात करूं तो 3 लाख तक कोई इनकम नहीं है। डिपेंड करेगा आपका कौन सा स्लैब रेट है जो आप चूज कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम के हिसाब से या फिर न्यू रिजिम के हिसाब से। लेकिन अभी मैं मान लेता हूं चलो 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो उस केस में 3 लाख का जो आपका यहां पे नेट प्रॉफिट आया, 4 में से 1 लाख की आपको एग्जम्पशन मिलेगी सेक्शन 112A की। इसके अलावा जो 3 लाख का प्रॉफिट बचा उस पर भी आपको टैक्स नहीं देना है, क्योंकि वो 3 लाख तो वैसे ही एग्जम्प्ट है न्यू रिजिम के हिसाब से। और दोस्तों अगर ये प्रॉफिट आपका ज्यादा होता तो उस केस में भी 87A की रिबेट हमें मिल जाती है, ओल्ड रिजिम में भी और न्यू रिजिम में भी, तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। बेसिकली टैक्स तो आपका बनेगा लेकिन आपको उसकी छूट मिल जाएगी। और सेकंड में बात करता हूं इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के बारे में और F&O ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिसको फ्यूचर ऑप्शंस कहते हैं। इसके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा, देखिए दोस्तों इनके ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होगा, जैसे मैं इंट्राडे हम लोग करते हैं, सुबह हमने एक शेयर खरीदा और शाम को बेच दिया, राइट, एज ए ट्रेडर हो गया आप। F&O आप करते हो एज ए ट्रेडर हो गया आप, तो उस केस के अंदर आप क्या करते हो, शेयर्स की डिलीवरी नहीं लेते हो, तो इन ट्रांजैक्शंस को स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस बोला जाता है। और उसके लिए इनकम टैक्स लॉ ने कह रखा है कि भाई इनके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा ना उसको हम बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल करेंगे, और अगर वो बिजनेस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा तो फिर वो आपका जो भी इनकम टैक्स रेट होगा, स्लैब रेट, इंडिविजुअल के जो भी स्लैब रेट होंगे उसके हिसाब से टैक्सेबल होगा। अब दोस्तों बात करूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को दोस्तों, कि अब मान लो कि सर मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, मेरा लॉस हो गया, हो सकता है ना कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया है, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब तो हमारा लॉस हो गया।
तो दोस्तों आपने क्या करना है, अगर आपका एक साल में उस साल आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो आप उसकी आईटीआर फाइल करें सबसे पहले, ड्यू डेट से पहले। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप उसकी अगर आईटीआर फाइल कर दोगे तो वो जो आपका लॉस हुआ है उस साल, वो अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका अगले साल कोई प्रॉफिट होता है जिसपे आपको टैक्स देना पड़ सकता है, वो जो प्रॉफिट है वो उस लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। समझे, बिल्कुल सही कहा मैंने कि अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ, कोई आपको नुकसान हो गया शेयर बेचने में शॉर्ट टर्म में, तो उसकी आप आईटीआर फाइल कर दो ड्यू डेट से पहले। कंडीशन दोस्तों इसकी यही है कि आपको अपनी रिटर्न की जो आईटीआर की जो है वो ड्यू डेट से पहले आपको फाइल करनी पड़ेगी। और आपको पता है कि इंडिविजुअल के केस में 31 जुलाई होती है हमारे मैक्सिमम केसेस के अंदर, और 31 अक्टूबर होती है हमारी ऑडिट वाले केस में। तो जैसा आपके ऊपर एप्लीकेबल होगी आपकी डेट, उससे ड्यू डेट से पहले आपको अपनी आईटीआर जरूर फाइल करनी है अगर आपको उस लॉस को आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करवाना है। अब एक पॉइंट और यहां पे बात करूंगा कि वो जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है ना, वो आपका किससे एडजस्ट हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर क्या मेरा जो 5 हेड आपने बताए थे उनमें से किसी में भी हो सकता है? नहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका सिर्फ एडजस्ट हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, और 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और आपके मन में क्वेश्चन होगा सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस के बारे में बताओ कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। दोस्तों सेम, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आपका उस साल हो गया, मान लो आपने कोई शेयर 12 महीने के बाद बेचे, अब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। अब उसके ऊपर वो जो लॉस हुआ है, मैंने क्या बताया, उसको आपको क्या करना है, आने वाले सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी ड्यू डेट से पहले, जो कि 31 जुलाई हो सकती है, 31 अक्टूबर हो सकती है, डिपेंड करेगा कि आपका ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आपने रिटर्न फाइल करनी है, और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो आपका 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और क्या वो भी हमारा सबसे एडजस्ट हो सकता है? नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमारा सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। इसका मतलब आपने अगले साल फिर शेयर्स में पैसा लगाया, फिर आपने कोई प्रॉफिट कमाया तो आपका एडजस्ट हो जाएगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा 10% वाला जो मैंने बात करी थी। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको अपनी आईटीआर जो है ड्यू डेट से पहले फाइल कर देनी है, तभी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा और लॉस जो है आने वाले सालों में सेट ऑफ हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि आपका कैपिटल गेन के अंदर जो सेट ऑफ के प्रोविजन है उसके बारे में। बट इंट्राडे के बारे में सर आप क्या कहते हो, या फिर एफ&ओ की ट्रांजैक्शंस हम कर रहे हैं उसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, जो इंट्राडे के अंदर आपको बिजनेस के अंदर आपको वो दिखाना है, मैंने जैसे बताया कि इंट्राडे अंदर क्या क्या होता है, इंट्राडे की जो ट्रांजैक्शंस होती है वो आपके बिजनेस के हेड के अंदर टैक्सेबल होती है, और जो एफ&ओ की भी होती है वो भी आपकी क्या होती है, बिजनेस के अंदर टैक्सेबल होती है। तो अगर इंट्राडे में आपको लॉस हुआ तो सर क्या वो भी हमारा आने वाले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, लेकिन वो सिर्फ आपका सिर्फ 4 साल के लिए हो सकता है। यानी कि इंट्राडे में या फिर आपको एफ&ओ में कोई भी लॉस होता है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले 4 सालों के लिए। और कौन सी इनकम के साथ एडजस्ट होगा वो? क्या किसी भी बिजनेस इनकम के अंदर एडजस्ट हो सकता है? नहीं, आंसर इज नो। वो सिर्फ आपकी जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस होगी, जो इंट्राडे की बिजनेस होगी, वो जो लॉस है आपका इंट्राडे वाला, जो बिजनेस में लॉस आपने दिखाया है, वो आने वाले साल में सिर्फ इंट्राडे के प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, वरना वो एडजस्ट नहीं हो सकता है। और इसकी लिमिट दोस्तों कितनी है? सिर्फ 4 साल के लिए ही उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन क्या रहेगी कि आपको ड्यू डेट से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर देनी है। सो दोस्तों मैंने कोशिश करी है सारे पॉइंट कवर करने की। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाया कि शेयर मार्केट के प्रॉफिट और लॉस पे किस बेसिस पे टैक्स लगता है या नहीं लगता है, पूरा डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि इस टॉपिक से आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी सजेशन है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंच के उसका जरूर रिप्लाई करेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके अभी ज्वाइन करें ताकि आपको डेली अपडेट जो है वो मिलती रहे। थैंक यू।